आज हम एक ऐसा वर्ब डिस्कस करेंगे कि जिसके बारे में स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और जनरल रीडर्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी लगता है कि ये वर्ब पास्ट में यूज हो रहा है, कभी लगता है कि ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है और कभी लगता है कि ये फ्यूचर में यूज हो रहा है, और वो वर्ब है वुड। अब आज हम इसके 5 to 6 यूजेस सीखेंगे और उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इसका यूज प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में कैसे होता है। तो फर्स्ट हम इसका यूज देखते हैं। इस सिचुएशन में जब वुड यूज होता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप पास्ट में बैठ के जब फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हैं ही सैड ही वुड ट्राई दिस लेटर, उसने कहा था कि वो इसको बाद में ट्राई करेगा। इट मीन्स पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात हो रही है कि उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा। तो पास्ट में बैठ के जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे वुड यूज करेंगे, विल यूज नहीं करेंगे। ही सैड ही वुड ट्राई दिस लेटर, उसने कहा कि वो बाद में इसको ट्राई करेगा। इसी तरह अगर आप सेकंड को देखें, आई डिड नॉट नो दे वुड कम अगेन, मुझे नहीं पता था कि वो फिर आएंगे। अब ये भी पास्ट में बैठ के वो कह रहा है फ्यूचर की कोई बात कि मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में वो आएंगे। तो पास्ट में बैठ के जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो विल यूज नहीं करेंगे, वुड यूज करेंगे। थर्ड में भी आप इसी तरह देख सकते हैं, he thought that he would learn a new skill, उसने सोचा था पास्ट में कि वो कोई न्यू स्किल सीखेगा। तो पास्ट में बैठ के जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फिर वुड यूज होता है। ये वो वुड है जो पास्ट में यूज होता है। तो ये इसका फर्स्ट यूज है इस सिचुएशन में। अब जो नेक्स्ट इसका यूज है वो है कि जब आप इमेजिनेशन में कोई बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मैं चला जाता लेकिन मैं बहुत बिजी हूं। अब मैं चला जाता एक इमेजिनेशन है, एक कोशिश है, एक ऐसा काम है जो आप करना चाहते थे लेकिन किया नहीं। आई वुड गो, मैं चला जाता, माई सेल्फ, खुद, बट आई एम टू बिजी, तो मैं बहुत बिजी हूं वरना मैं चला जाता। तो ये इमेजिनेशन में एक बात हो रही है, हाइपोथेटिकल बात हो रही है, ये प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं है। आई वुड गो माई सेल्फ, मैं खुद चला जाता, बट आई एम टू बिजी, लेकिन मैं बहुत बिजी हूं। सेकंड में और मीनिंग क्लियर होगा, आई वुड लव टू ज्वाइन, मुझे बहुत अच्छा लगता आपके साथ ज्वाइन करने में, बट आई एम वर्किंग, लेकिन मैं इस वक्त काम कर रहा हूं। यानी मेरी इमेजिनेशन यही है कि मैं चला जाता, आपको ज्वाइन करता, लेकिन किसी वजह से मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं काम कर रहा हूं। नेक्स्ट में देखें, आई वुड नेवर आस्क हिम अगेन, मैं उसको कभी ना दोबारा पूछता। अब ये भी इमेजिनेशन है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, आप जस्ट सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ना करता। आई वुड नेवर आस्क हिम अगेन, मैं उसको कभी दोबारा ना पूछता, लेकिन चूंकि ये अर्जेंट है, बट इट्स अर्जेंट, तो अगर ये अर्जेंट ना होता तो मैं उसको दोबारा कभी ना पूछता। आई वुड नेवर आस्क हिम अगेन। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ऐसा ना करता, मैं ऐसा कर देता, मैं चला जाता, लेकिन किसी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, तो इस सिचुएशन में हम वुड यूज करेंगे कि जब एक काम जो है वो पॉसिबल नहीं है लेकिन आप उसको फिर भी सोच रहे हैं। थर्ड जो यूज है ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि जब आप किसी को कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफर करते हैं तो वो हमेशा वुड के साथ करते हैं। ये प्रेजेंट में यूज होता है, ये वुड का जो यूज है ये प्रेजेंट में है। वुड यू लाइक सम केक, आप कुछ केक पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, आप हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगे। ये पोलाइट ऑफर हो रही है या रिक्वेस्ट हो रही है। वुड यू माइंड सेइंग दैट अगेन, आप दोबारा कहना पसंद करेंगे इस बात को। जब आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप किसी से इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वुड यू माइंड सेइंग दैट अगेन, आप दोबारा कहना इस बात को पसंद करेंगे, हमें समझ नहीं आई है। वुड यू माइंड शेयरिंग योर आईडी, तो आप बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना आईडी शेयर करेंगे हमारे साथ। वुड यू, ये प्रेजेंट के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। और इसमें ये याद रखें कि थर्ड और फोर्थ जो सेंटेंस है उसमें हमेशा आईएनजी यूज करेंगे। वुड यू माइंड सेइंग, वुड यू माइंड शेयरिंग, माइंड के बाद जब भी आप इस स्ट्रक्चर में नेक्स्ट जो वर्ब यूज करेंगे वो आईएनजी के साथ होगा। फोर्थ इसका यूज है कि जब आप पास्ट में कोई काम एक हैबिट के साथ करते थे, रेगुलरली करते थे, जैसे आप कहते हैं कि मैं वहां जाया करता था, मैं अक्सर वहां पे जाया करता था। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं, आई वुड ऑलवेज स्टॉप बाय दैट शॉप फॉर अ ड्रिंक, मैं हमेशा उस शॉप पे रुका करता था एक ड्रिंक के लिए। तो ये आप अपनी पास्ट की कोई हैबिट बता रहे हैं, कोई रेगुलर रूटीन अपनी बता रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसा ही है, ही वुड ऑलवेज वेलकम अस, वो हमेशा हमें वेलकम किया करता था, विद अ स्माइलिंग फेस, एक स्माइलिंग फेस के साथ।
तो ये भी पास्ट की हैबिट और रूटीन बताई जा रही है जो आप रेगुलरली करते थे। ही वुड ऑलवेज कम इन टाइम, वो हमेशा टाइम पे आया करता था, ये भी पास्ट की उसकी हैबिट है। नेक्स्ट है आई वुड ऑलवेज आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास, मैं हमेशा क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा करता था। तो ये जो फोर्थ यूज है ये भी पास्ट में है और इसमें आप अपनी पास्ट की हैबिट्स बताते हैं। ये वुड का एक बहुत डिफरेंट यूज है पास्ट में। फिफ्थ में अगर आप देखें तो आपने अक्सर सुना होगा हम एक दूसरे को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता। ये भी पास्ट में एक इमेजिनेशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता या ऐसा ना करता। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई वुड नॉट डू इट, मैं ये ना करता इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। जब आपने इमेजिनेशन में कोई बात करनी है, हाइपोथेटिकल बात करनी है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता ऐसा ना करता, तो आय के बाद वाज नहीं आएगा, आय के बाद वर आएगा। आई वुडंट डू इट इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ना करता। जैसे कि नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं आई वुडंट टेल हिम एनीथिंग इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको कुछ भी ना बताता। तो ये भी पास्ट में एक इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता या ना करता। तो ये जो फिफ्थ यूज है ये भी पास्ट में हो रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता या ऐसा ना करता। और जो लास्ट इसका यूज है इसमें आपको इसकी टोन समझनी पड़ेगी, इस सेंटेंस का, इस यूज का टेम्परामेंट समझना पड़ेगा। आप अक्सर एक टोन में बात करते हैं, जैसे आपको कोई कहता है कि भाई आप ये बात उसको ना बताना, तो आप आगे से कहते हैं कि मैं भला क्यों बताऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसको बताने की। आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, आप अपने आप को डिफेंड करते हैं कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, तो वहां पे भी वुड यूज होगा जो कि फ्यूचर के लिए होगा। व्हाई वुड आई टेल हिम, मैं भला उसको क्यों बताऊंगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो भी इसी टोन में ही है। व्हाई वुड आई आस्क हिम, कोई आपको कहता है कि भाई आप उससे ये बात ना पूछना, तो आप कहते हैं भाई मैं भला क्यों पूछूंगा उससे। तो ये टोन आप चेक करें कि किस टोन में ये यूज होगा। व्हाई वुड आई आस्क हिम, मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसको पूछने की, मैं भला उसको क्यों पूछूंगा। तो अब ये 1 से लेके 6 तक इसके डिफरेंट यूजेस हैं, वो आपने सीखने हैं ताकि ये जो वुड की कंफ्यूजन है ये वंस एंड फॉर ऑल आपकी जो है वो फिक्स हो जाए और आप इनका रेलिवेंट यूज जो है वो सीखें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको ये जो नेटिव लैंग्वेज के ऊपर वीडियोस हैं ये रेगुलरली मिलती रहें और आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करते रहें।